बिहार और केंद्र की सियासत में बयान देकर सुर्खियों में रहने वाले उपेंद्र कुशवाहा भले ही जदयू से एमएलसी हो या फिर जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष, लेकिन उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी आज भी सक्रिय है। उपेंद्र कुशवाहा भले ही जदयू के कार्यालय में जाकर अपने चैम्बर में बैठकर कार्यकर्ताओं से मिलते हों और उनके सुनते हों, लेकिन पार्टी आज भी मौजूद है। उनका चुनाव चिन्ह सीलिंग फैन भी आवंटित है। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा ने 2021 के मार्च महीने में अपनी पार्टी आरएलएसपी के जदयू के साथ विलय की घोषणा कर दी थी। पार्टी के सभी नेता जदयू में आकर मिल भी गए थे, लेकिन आज भी उनकी पार्टी पूरी तरह से सक्रिय और चुनाव चिन्ह आज भी जिंदा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2021 के मार्च में आनन फानन में उपेंद्र कुशवाहा को जदयू के संसदीय बोर्ड का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया था और 1 महीने के बाद ही उन्हें बिहार विधान परिषद का सदस्य भी बना दिया, जिसके बाद माना गया कि पूरी तरह से उपेंद्र कुशवाहा जदयू के पदाधिकारी हो गए और जदयू कोटे से बिहार विधान परिषद में भी चले गए। लेकिन इस बीच उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी आरएलएसपी को मरने ही नहीं दिया। आरएलएसपी को वे समय समय पर ऑक्सीजन देते रहे या कहें कि जिंदा रखने की पूरी तरह से कोशिश करते रहे। बता दें कि चुनाव आयोग की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, जिसमें राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल की सूची होती है। उसमें 2021 के सितंबर महीने में क्षेत्रीय दलों की सूची में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का नाम है और चुनाव आयोग की तरफ से दिए गए चुनाव चिन्ह सीलिंग फैन भी मौजूद है। हालांकि इस दौरान उपेंद्र कुशवाहा जदयू के लिए लगातार क्षेत्र में काम करते रहे, लेकिन 2022 के अगस्त महीने में आरएलएसपी ने इनकम टैक्स, जाहिर सी बात है कि पूरी पार्टी लोगों को लेकर उपेंद्र कुशवाहा जदयू में जरूर चले गए हैं, लेकिन आरएलएसपी वाली दुकान यानी शटर बंद होने के बावजूद भी चलती रही। इसके साथ ही उपेंद्र कुशवाहा ने इनकम टैक्स को आरएलएसपी की तरफ से लड़े गए चुनाव यानी कि लोकसभा 2014, बिहार विधानसभा 2015 और फिर लोकसभा 2019 के साथ ही बिहार विधानसभा 2020 में हुए चुनाव का रिटर्न फाइल भी कर दिया। यानी इस दौरान पार्टी ने क्या चंदा लिया है और क्या खर्च किए हैं, इसका पूरा ब्यौरा भी मौजूद है। उपेंद्र कुशवाहा इन दिनों जदयू को लेकर काफी मुखर भी दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पर भी अलग अलग आरोप लगा रहे हैं। जदयू को जहां काफी कमजोर बता रहे हैं, साथ ही आरजेडी के साथ एक अलग डील होने की बात भी कह रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा के इसी तेवर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी साफ साफ कह दिया है, उनको जहां जाना है जाएं, उनको रोका किसने है। इधर आरएलएसपी से जदयू में आए नेता भी काफी परेशान दिख रहे हैं। अब तक के उपेंद्र कुशवाहा के लिए सबसे विश्वास पात्र रहे जदयू के प्रदेश सचिव धीरज सिंह ने यानी कि धीरज कुशवाहा ने उपेंद्र कुशवाहा से ही नाता छुड़ा लिया है और महात्मा फुले समता परिषद से इस्तीफा दे दिया है, जो उपेंद्र कुशवाहा के नियंत्रण में चल रहा है। धीरज कुशवाहा ने संगठन का हवाला देकर यह इस्तीफा दिया है, लेकिन साफ तौर पर धीरज कुशवाहा ने अपने आप को उपेंद्र कुशवाहा से अलग कर लिया है। बताते चले कि पार्टी में अब 2 खेमा बन गया है, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह तो दूसरी तरफ संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की है। उपेंद्र कुशवाहा ने मंगलवार को कहा था कि महागठबंधन में जाने से पहले जदयू के कुछ नेताओं ने राजद के साथ डील की थी। नीतीश कुमार को लगातार कमजोर करने की वही कोशिश शुरू हुई। मुझे नीतीश जी बुलाएं तो मैं सब कुछ साफ बता दूंगा, साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अगर बुलाएं तो उनके सामने भी पूरी बात को रख दूंगा। वो बताएं कि कौन सी डील हुई है, क्यों राजद के लोग कह रहे हैं कि उनके नेता को शपथ दिलाया जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को अभी से ही चेत जाना चाहिए। गौरतलब है कि उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली से लौटते ही बीजेपी से नजदीकियों के अटकलों पर जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा था कि हमारे पार्टी में जो जितना बड़ा नेता है, बीजेपी के संपर्क में ही उतना है। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार का तो नाम नहीं लिया, लेकिन जेडीयू में उनसे बड़े पद पर सिर्फ नीतीश कुमार और ललन सिंह ही हैं। वहीं दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। उन्होंने 2 टूक कहा है कि जब जाना हो, जितना जल्दी जाना हो वो चले जाएं, उनको जब मौका मिलता है वो चले जाते हैं। बता दें कि सीएम नीतीश कुमार गुरुवार को पटना के एन कॉलेज के एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने भाजपा के संपर्क वाले बयान पर कहा कि खुद संपर्क में जाना चाहता है, वही यह सब खुद बोलते रहता है। लाइव बिहार के लिए डेस्क की रिपोर्ट।
लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।